दोस्तों, बिहार की बांकीपुर विधानसभा के चुनाव परिणाम को देखकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का किला फतेह करने के बाद प्रशांत किशोर के बारे में कुछ लोग कहते हैं, कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि राजनीति की दुनिया के आकाश पर एक सितारा चमका है जिसकी रोशनी दूर तक जाएगी। लेकिन कुछ नेताओं ने, कुछ पत्रकारों ने यह भी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बीजेपी ने ही इस सितारे को चमकने दिया है। तो वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि किसकी बात में ज्यादा दम है और कौन सी बात तार्किक नजर आती है। पहले बात करते हैं कि प्रशांत किशोर की जीत पर किसने सवाल उठा दिया है, और जब दतिया विधानसभा चुनाव में और बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी की हार हुई है तो पीएम मोदी को राहुल गांधी ने क्या सुनाया है, क्यों सिंहासन डोलने की बात की है। राहुल गांधी का बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं प्रशांत किशोर की जीत पर जो डाउट खड़े किए जा रहे हैं उसके बारे में। आरजेडी की सांसद तेजस्वी यादव की बहन सांसद मीसा भारती ने क्या सवाल उठाए हैं। बांकीपुर के चुनाव परिणाम को लेकर जब संसद के प्रांगण में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा। प्रशांत किशोर की जीत पर मीसा भारती कहती हैं, कहा जाए तो बीजेपी के उम्मीदवार की हार हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर जी वहां अगर जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है। जिस तरह से वहां पर उम्मीदवार बदले गए, आखिरकार क्या कारण रहा कि वहां पर उम्मीदवार बदला गया। कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी अकेले दम पर जीत नहीं सकती थी, शायद इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। तो मीसा भारती के कहने का मतलब है कि भविष्य में जो चुनाव होने हैं उसमें आरजेडी को देखते हुए प्रशांत किशोर को खड़ा किया गया है। कहने का भाव यह है कि विपक्ष का वोट बढ़ जाए, इसीलिए प्रशांत किशोर को जिताया गया है ताकि प्रशांत किशोर एकदम से हाशिए पर ना चले जाएं। दोस्तों, क्या मीसा भारती की बात में दम है? क्योंकि परिवार में ही अलग राय नजर आती है। जहां तक उम्मीदवार बदलने की बात है तो पहले वाले जो उम्मीदवार थे अभिषेक बंटी, उनके बारे में भी कहा गया। जब उन्होंने नामांकन किया तब भी लोगों ने सवाल उठाया था कि क्या प्रशांत किशोर का रास्ता आसान किया गया है। तो पहले वाले उम्मीदवार भी कमजोर माने गए थे, दूसरे वाले भी माने गए। लेकिन क्या कमजोर उम्मीदवार होने का मतलब यह है कि बीजेपी उस जगह पर हार जाए जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां पर डबल इंजन सरकार है, ऊपर पीएम मोदी जी और नीचे नए नए बीजेपी के सीएम सम्राट चौधरी, और ऊपर से नितिन नवीन को प्रमोशन मिला, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो बांकीपुर उनका गढ़ था, तो क्या उनके चेहरे का लिहाज वोटर्स को नहीं रखना चाहिए था? क्या बीजेपी अपनी साख को दांव पर लगाकर प्रशांत किशोर को जिता गई? मीसा भारती जब ऐसा कहती हैं तो खुद लालू प्रसाद यादव के परिवार से कैसी आवाजें सामने आई हैं। रोहिणी आचार्य क्या कहती हैं? तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती की बहन रोहिणी आचार्य कहती हैं, बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से फिर साबित हो गया कि जीत उसकी जरूर होती है जो लगातार लड़ता है, जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है, जो कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का सम्मान करता है और उनके साथ संपर्क व संवाद कायम रखता है। ये जीत भाजपा के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत है। विजेता को हार्दिक बधाई और जन समर्पित कार्यकाल व भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। तो रोहिणी आचार्य बधाई देती है प्रशांत किशोर को, और एक लाइन जो लिखी है, क्या यह तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया गया है? क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में झगड़ा हुआ, यह जग जाहिर है। रोहिणी आचार्य नाराज होकर गई थी और बहुत सारे आरोप उन्होंने संजय यादव पर भी लगाए थे। तेजस्वी यादव के काम करने के तरीके को लेकर वो नाराज हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। तो क्या रोहिणी आचार्य ने प्रशांत किशोर को बधाई देते हुए तेजस्वी पर कटाक्ष किया है कि जीत उसकी जरूर होती है जो लगातार लड़ता है, जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है? तो ये बातें रोहिणी आचार्य लिखती हैं। इसके बाद तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के भाई और मीसा भारती के भाई क्या कहते हैं? प्रशांत किशोर जी को प्रचंड विजय की हार्दिक शुभकामनाएं। बांकीपुर विधानसभा से आपकी ऐतिहासिक एवं प्रचंड विजय पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये जीत आपके अथक परिश्रम, समर्पण और जनता के विश्वास का परिणाम है। तो यहां पर तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव के परिवार से तारीफ की गई है प्रशांत किशोर की। मीसा भारती सवाल उठाती हैं कि क्या बीजेपी ने ही प्रशांत किशोर को जिताया है? चलो, परिवार में दो फाड़ हो गया, मान सकते हैं उस बात को। फिर दूसरा सवाल खड़ा होता है कि क्या इस बात में दम है, क्या इस बात में लॉजिक है कि प्रशांत किशोर को बीजेपी ने जिताया है? क्या बीजेपी के कहने पर प्रशांत किशोर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले थे? मतलब कोई अगर बीजेपी की बी टीम बनेगा तो शरीर की इतनी मेहनत क्यों करेगा, जिसके पास भगवान का दिया सब कुछ है? बहुत सारे चुनाव मैनेज करके, बहुत सारे नेताओं को सलाह देकर, सरकारें बनवाकर बहुत पैसा कमाया था प्रशांत किशोर ने। ऐसे सड़क पर भटकने की आखिरकार क्या जरूरत है? और दूसरी बात यह है कि क्या वोटर्स को समझाया जा सकता है? क्या पीएम मोदी ने संदेश दिया कि भैया हमारे वाले उम्मीदवार को वोट नहीं देना है, प्रशांत किशोर को वोट देना है? क्या इस बात में कोई लॉजिक नजर आता है?
दोस्तों, बात बात पर हमारे जो विपक्षी नेता हैं, तमाम विपक्षी दल हैं, वो दूसरे को बी टीम बताने लगते हैं। आपने देखा होगा कि राज्यों की लड़ाई को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को भी कई बार बी टीम बताया जाता है, कांग्रेस वाले कई बार बी टीम बता देते हैं, कई बार केजरीवाल कांग्रेस को बी टीम बता देते हैं। तो ये जो बी टीम वाला खेल है, मुझे लगता है कि ऐसी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सही विचारधारा पर चुनाव लड़ता है, गांधीवाद के रास्ते पर चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके भले की बात करता है, नफरत वाली राजनीति नहीं करता है, मतलब के मुद्दे पर चुनाव लड़ता है, तो ये बी टीम बताने का खेल बंद होना चाहिए और अपने को उनसे बेहतर करना चाहिए। जनता को विश्वास में लेना चाहिए कि हम उनसे बेहतर हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन यह कहना बीजेपी ने जिताया है, मतलब बीजेपी अपनी सीट गिफ्ट कर देगी, इन बातों का क्या कोई लॉजिक हो सकता है? अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम थे, बताइए केजरीवाल को जेल में क्यों डाला? केजरीवाल के कितने मंत्रियों को जेल में डाल दिया? तो क्या ऐसे बी टीम बना जाता है? जहां तक बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के बी टीम बनने की बात है, जो मीसा भारती ने कहा कि अकेले दम पर नहीं जीत सकते, तो क्या फिलहाल जो आरजेडी के हालात हैं, आप ईमानदारी से सवाल पूछेगा मीसा भारती अपने आप से, क्या आरजेडी अपने दम पर जीत सकती है? जब परिवार में एका नहीं रह गया है तो ठीक है, बहुत सारे समर्थक उसे लेकर सवाल नहीं करेंगे, जय जयकार करेंगे, ऐसा राजनीतिक कल्चर होता है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या आरजेडी पिछले कुछ साल में मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? खासकर ये जो चुनाव परिणाम आया है पिछला, उसके बाद क्या हालात हुए हैं? और बांकीपुर में आपके उम्मीदवार का क्या हाल हुआ? आपको उस पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। प्रशांत किशोर लगातार मेहनत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की जीत आरजेडी के लिए भी खतरा है और बीजेपी के लिए भी खतरा है। बिहार की राजनीति में दोनों तरफ के वोटर एक चेहरा देख रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर वो चेहरा बन पाएंगे? ये सवाल खड़ा हो गया बिहार में, ये बहस का विषय बन गया है। ये जीत प्रशांत किशोर के फेवर में बहुत सारे फैक्टर्स पर काम करेगी। जब कोई नई पार्टी बनती है तो ज्यादातर लोग इस बात को लेकर वोट नहीं देते कि यार ये जीतेगा तो है नहीं, इनकी सरकार तो बनेगी नहीं, इनको वोट देने से क्या फायदा है। इसीलिए जब भी कोई नई पार्टी आती है तो उसका रास्ता मुश्किल होता है। यही वजह है कि पिछले चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी का बुरा हाल हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर ने बीजेपी के गढ़ में जीत हासिल की है। तो जो खाली स्थान है बिहार की राजनीति में, बीजेपी के बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करते या बीजेपी के किसी भी नेता को पसंद नहीं करते। बिहार में बीजेपी के पास कोई भी अच्छा चेहरा नहीं है जो जनता में अपने दम पर वोट हासिल कर सके। ये तो धर्म की राजनीति के नाम पर, पीएम मोदी के नाम पर वोट मिल गया बिहार में बीजेपी को। लेकिन बिहार की लीडरशिप की बात करें तो वहां पर एक वैक्यूम है। इसी तरह बिहार में एक बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा भी है जो बीजेपी को पसंद नहीं करता लेकिन आरजेडी को वोट नहीं देना चाहता, तो इसीलिए भी बीजेपी को वोट मिल जाता है। इसी तरह आरजेडी का भी एक वोट बैंक है जो ये सोच सकता है कि भैया तेजस्वी यादव अपने दम पर तो जीत नहीं सकते, अपने दम पर उतना बहुमत नहीं मिल पाएगा क्योंकि लालू यादव की जो सरकार याद आती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि चुनाव में वो फैक्टर काम करता है। वो सही है या गलत है, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन लालू यादव ने जैसे सरकार चलाई थी, जैसे कानून व्यवस्था के हालात थे, उन बातों को लेकर बिहार में वोट पड़ता है, ये सच्चाई है। तो लंबे समय तक वोट देने के बाद बहुत सारे वोटर ये भी सोच सकते हैं कि यार तेजस्वी यादव को बार बार वोट दे रहे हैं, इनकी सरकार तो नहीं बन रही, बीजेपी बार बार जंगल राज का मुद्दा उठाती है और बीजेपी को इसका फायदा मिलता है। तो प्रशांत किशोर के पास कोई बैकलॉग भी नहीं है कि प्रशांत किशोर को उस तरीके से बीजेपी बदनाम कर सके। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट छिटका, अगर मुस्लिम वोट प्रशांत किशोर की तरफ गया तो फिर प्रशांत किशोर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते आने वाले चुनाव में। इस बात में कोई दो राय नहीं है। प्रशांत किशोर भी उसी विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, उसी विचारधारा की राजनीति लेकर आए हैं जिस विचारधारा पर तेजस्वी यादव राजनीति करते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा दोनों की एक समान है। ऐसे में जनता के सामने अगर कोई विकल्प आया है तो आप ये कहकर उस विकल्प का अपमान नहीं कर सकते कि भैया इनको वोट देने का मतलब है वोट बढ़ना। अगर कोई विकल्प राजनीति की मार्केट में आया है, कोई नेता जनता के मुद्दे आगे लेकर चलता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन रोकने की बात करता है, तो ऐसे में बी टीम बताने से अच्छा है अपनी लकीर बड़ा करना, अपना विजन जनता के सामने रखना। हर पार्टी को ऐसा करने का अधिकार है। अगर आप दूसरे में ही कमियां ढूंढते रह जाओगे, अपने अंदर नहीं झांकोगे, तो फिर किसी पार्टी का भला नहीं हो सकता। तो आरजेडी वालों को यही सलाह है कि भैया अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश करो, बजाय कि प्रशांत किशोर को बी टीम बताने की। बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता बहुत परेशान है। जैन जी के आंदोलन ने एक उम्मीद जगाई है विपक्षी नेताओं को। रोजगार को लेकर बहुत गुस्सा है जनता में। राहुल गांधी ने इसे ही कैश करने की प्लानिंग बनाई है। राहुल गांधी ने
इन चुनाव परिणाम के बीच पीएम मोदी पर क्या टारगेट किया है? राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। कोटा के बाद, देहरादून के बाद अब छात्रों की गूंज प्रयागराज पहुंच रही है। ये वो शहर है जहां लाखों नौजवान सालों से तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं और इंतजार करते रहते हैं। पेपर लीक ने उनका आज छीना, रुकी हुई भर्तियों ने उनका कल। और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में इन्हीं बच्चों पर लाठियां और पैलेट चलाए गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने हक की बात की। हम उनकी आवाज उठाते रहेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे। अब बहाने नहीं चलेंगे, जवाबदेही लीजिए या कुर्सी छोड़िए। 8 अगस्त प्रयागराज में मिलते हैं। तो राहुल गांधी ने प्रयागराज जाने का ऐलान किया है। राहुल गांधी को लगता है कि जैन जी आंदोलन हुआ है। जिस तरह से बीजेपी सांसदों ने देश की जैन जी का मजाक उड़ाया है, मोदी समर्थक कलाकारों ने मजाक उड़ाया है, उस बात को लेकर भी जैन जी आहत हो सकता है। तो उस आक्रोश को लेकर राहुल गांधी आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी विपक्षी दलों को भी पॉजिटिव राजनीति करनी चाहिए। किसी दूसरे को, सेम विचारधारा वाले नेताओं को बी टीम बताना, मुझे लगता है ये सही राजनीति नहीं है। बी टीम बनने के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करता। बी टीम बनने के लिए कोई बीजेपी के सीएम पर ऐसे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता। सम्राट चौधरी के खिलाफ जो बोलने की हिम्मत प्रशांत किशोर ने जुटाई है, वैसा बहुत सारे विपक्षी नेता नहीं बोल पाए, ये हकीकत है। तो मुझे लगता है कि बिना किसी जलन के आरजेडी वालों को जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।